morning, everyone. On the occasion of 74th Independence Day, on behalf of the entire team of RSSI, myself Som, welcoming all of you. आज के इस शुभ अवसर पर आप सभी को RSSI में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के माध्यम से हमारे कार्यक्रम शुरू करेंगे। इसके पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारे साथ जुड़े हुए कुछ विशेष अतिथियों को। आज हमारे बीच उपस्थित है RSSI तथा रीना शिक्षा फाउंडेशन के प्रतिष्ठाता तथा मेरा नाम रीना शाह। सभी की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूँ। अभी वक्त है राष्ट्रगान का। देवियों और सज्जनों, लड़कियों और लड़कियों, आपसे अनुरोध है कि आप राष्ट्रगान के सम्मान पे खड़े हुए। राष्ट्रगान को नृत्य देंगे RSSI LG4S1 की छात्रा आस्था सोनी। सावधान। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा जल की तरंग तब शुभ नामे जागे शुभ गाए तब जय गाथा जनगण मंगल दायक जय भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय। धन्यवाद। अभी राष्ट्रगीत जिसकी नृत्य देंगे RSSI LG4S के छात्र विकास चंद्रा। वंदे मातरम वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। धन्यवाद। आप अभी कुर्सी ग्रहण कर सकते हैं। आइए देखते हैं एक झलक क्या मतलब है इस स्वतंत्रता का, कैसे इसके रंग में रंगीन हुआ हमारे महान देश भारत।
धन्यवाद। शायद इसीलिए जीवन युद्ध को जारी रखने के लिए हम कभी भी कहीं भी चले जाए, दिन के अंत पर माँ की गोदी पे सर रख के सोने के लिए इसी मातृभूमि में बार बार लौटना चाहते हैं। अभी आपके सामने पेश है एक डॉक्यूमेंट्री जिसका नेतृत्व देंगे हमारे संगठन के हिंदी के शिक्षक सौरभ कुमार धुसिया। धन्यवाद सोम। शुभ प्रभात। आप सभी शिक्षकों, अभिभावकों, छात्रों एवं अतिथियों का आज स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर स्वागत है। मैं सौरभ कुमार धुसिया आरएसएसआई में हिंदी विषय का अध्यापक हूँ। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हम आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जिसमें न केवल छात्रों अथवा शिक्षकों ने भी भाग लिया है। तो सभी का बहुमूल्य समय न व्यर्थ करते हुए आरएसएसआई की ओर से एक वृत्तचित्र अर्थात डॉक्यूमेंट्री प्रस्तुत की जाएगी, जिसमें आरएसएसआई के कई छात्रों ने स्वतंत्रता दिवस, स्वाधीनता संग्राम व कई राष्ट्र स्वतंत्रता सेनानियों के स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए दिए गए बलिदानों व योगदान पर प्रकाश डाला है। तो अब मैं LG4 की छात्रा अंशिका से निवेदन करूंगा कि वे आए और स्वतंत्रता दिवस का महत्व बताएं। अंशिका। सुप्रभात। मेरा नाम अंशिका कुशवाहा है। मैं LG4S2 की छात्रा हूँ। मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस का महत्व जा रही हूँ। भारत में 15 अगस्त बहुत उत्साह और गौरव के साथ मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 में भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी मिली थी। तब से हमारे देश में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारत के प्रधानमंत्री लाल किला पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। इस दिन सभी सरकारी कार्यालय जैसे बैंक, पोस्ट ऑफिस आदि में अवकाश रहता है। इसके साथ ही सभी स्कूल और कॉलेजों में तिरंगा फहराया जाता है। भारत को आज़ादी दिलाने के लिए कई स्वतंत्रता सेनानियों के कठिन संघर्ष के बाद अंग्रेजों की हुकूमत से आज़ादी हुआ था। तब से लेकर आज तक 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके साथ ही कई स्कूल और कॉलेजों में निबंध, कविता, भाषण, नाटक आदि कई प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं। 15 अगस्त 1947 भारत के लिए बहुत भाग्यशाली दिन था। इस दिन अंग्रेजों की लगभग 200 वर्ष की गुलामी के बाद हमारे देश को आज़ादी प्राप्त हुई थी। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भारत में राष्ट्रीय अवकाश रहता है। इसके एक दिन पहले भारत के राष्ट्रपिता देश को रेडियो के साथ कई टीवी चैनल्स में भी दिखाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस पर हर वर्ष देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर तिरंगा फहराते हैं।
तिरंगा फहराने के बाद राष्ट्रीय गान गाया जाता है और 21 तोपों की सलामी दी जाती है। इसके साथ ही भारतीय सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल और एनसीसी कैडेट परेड करते हैं। इस दिन लाल किला, दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो से सीधा प्रसारण किया जाता है। धन्यवाद। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद अंशिका। अब हमारे समक्ष LG4 की छात्रा अंजलि स्वाधीनता संग्राम के विषय में बताएंगी। अंजलि। सुप्रभात, मेरा नाम अंजलि कनौजिया है। मैं LG4 की छात्रा हूँ। आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं स्वाधीनता संग्राम के विषय में बताना चाह रही हूँ। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय उत्तेजनाओं से प्रेरित भारतीय राजनैतिक संगठनों द्वारा संचालित अहिंसावादी और सैन्यवादी आंदोलन था, जिनका एक समान उद्देश्य अंग्रेजी शासन को भारतीय उपमहाद्वीप से जड़ से उखाड़ फेंकना था। इस आंदोलन की शुरुआत 1857 में हुई सिपाही विद्रोह को माना जाता है। स्वाधीनता के लिए हजारों लोगों ने अपने प्राणों की बलि दी। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में अंग्रेजों से पूर्ण स्वराज की मांग की। धन्यवाद। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद अंजलि। पिता का महत्व क्या होता है, ये हम सभी जानते हैं। सौभाग्य से भारत राष्ट्र के भी एक पिता रहे, जिनके विषय में LG4 की छात्रा आस्था बताएंगी। आस्था। सुप्रभात, मेरा नाम आस्था सोनी है। मैं LG4S1 की छात्रा हूँ। आज मैं स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी जी के बारे में बताने जा रही हूँ। महात्मा गांधी जी को राष्ट्र बापू के रूप में माना जाता है। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 5 बड़े आंदोलन हैं, जिन्हें अंग्रेजों को हिला दिया था। चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, दलित आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। महात्मा गांधी का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अहम योगदान रहा। जनवरी 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए। स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी का योगदान अभिन्न था। मुगल साम्राज्य से जब सत्ता अंग्रेजों के हाथ में गई, तो पहले अंग्रेजों का व्यापारिक उद्देश्य था, पर धीरे धीरे उनका राजनीतिक रूप भी सामने नजर आने लगा और वे अपने इस चालाक चाल में कामयाब भी हो गए। धीरे धीरे उनके क्रियाकलापों के प्रति जनमानस में असंतोष की भावना पनपने लगी। इन्होंने अपने आंदोलनों और सत्याग्रहों से भारतवासियों में स्वतंत्रता प्राप्ति की प्रेरणा को जगाया। बापू की मृत्यु 30 जनवरी 1948 में हुई। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद आस्था। हमारे समाज में स्त्री को सदैव कमजोर व अबला माना जाता रहा। आज इस स्थिति में थोड़ा सुधार अवश्य है। सौभाग्य से हमारे इतिहास में भी एक ऐसी रानी हुई जिसने स्वतंत्रता प्राप्ति के इस अभियान में अंग्रेजों के दांत खट्टे किए। इस वीरांगना के विषय में हमें LG3 की छात्रा पूनम बताएंगी। पूनम। सुप्रभात, मेरा नाम पूनम है। मैं LG3 की छात्रा हूँ। मैं आज स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताना चाहती हूँ। रानी लक्ष्मीबाई का नाम वास्तविक
नाम मनुबाई था। लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर सन 1935 ईस्वी को काशी में हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की महान सेनापति थी और भारतीय वीरांगना थी, जिन्होंने बचपन से ही पुरुषों के साथ ही खेलना, कूदना, तीर तलवार चलाना, घुड़सवारी करना सीखा। इन्होंने स्वतंत्रता के लिए रणभूमि में हंसते-हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। इन्होंने भारत स्वतंत्रता संग्राम की इतिहास इन्होंने ही अपने रक्त से लिखा था। रानी लक्ष्मीबाई ने 7 दिन तक वीरता पूर्वक झांसी की सुरक्षा की और अपनी छोटी सी शस्त्र सेना से अंग्रेजों को बहादुरी से मुकाबला किया। रानी ने पूरे साहस से शस्त्र का सामना किया और युद्ध में अपनी वीरता का परिचय दिया। वे अकेले ही अपनी पीठ पर दामोदर राव को कसकर घोड़े पर सवार हो अंग्रेजों से युद्ध करती रही, अपितु समस्त विश्व की वीरता का अभीष्ट मार्ग भी दिखाया। ऐसी वीरांगनाओं में महारानी लक्ष्मीबाई का नाम अग्रणीय है। इस वीरांगना में आज भी हमारा राष्ट्र और समाज गर्वित है और पुलकित है। मैं इन पर एक पंक्ति सुनाना चाहती हूँ जो इस प्रकार है। सिंहासन हिल उठे, राजवंश ने भुटकी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद पूनम। अगले स्वतंत्रता सेनानी जो ऐसे व्यक्ति हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल इन्फेंट्री में सिपाही थे, जिनके विद्रोह से ही 1857 की क्रांति की आग भड़की। इनके विषय में हमें LG3 की छात्र आदित्य बताएंगे। आदित्य। सुप्रभात, मेरा नाम आदित्य है और मैं LG3 में पढ़ता हूँ। आज मैं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सभी को मंगल पांडे के बारे में बताने जा रहा हूँ। हमारे देश की आजादी में कई महापुरुषों की कड़ी मेहनत और देशभक्ति और निडरता के रंग आज भी साफ झलकते हैं। उन महापुरुषों में से एक मंगल पांडे भी हैं। 19 जुलाई 1827 को बलिया डिस्ट्रिक्ट नगवा में इस महापुरुष का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम दिवाकर पांडे और माता का नाम अभय रानी था। मंगल पांडे हिंदुस्तान की आजादी के लिए शहीद होने वाले प्रथम सेनानी थे। एक ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर के कहने पर उन्होंने सेना में भाग लिया, लेकिन जब इन्हें यह पता चला कि अंग्रेज गाय और सूअर की चर्बी से बने कारतूस का उपयोग कर रही है, तब इनके गुस्से की ज्वाला भड़क उठी और भारतीय लोगों के साथ बुरा बर्ताव देखकर मानो मंगल पांडे के अंदर गोरों के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई थी। उन्होंने अपने कुछ मित्रों के साथ मिलकर जंग छेड़ दी और अंग्रेज पर हमला कर दिया। हमले के कुछ समय बाद ही उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई और कुछ दिनों बाद ही उन्हें फांसी दे दी गई। मंगल पांडे खुद तो फांसी पर लटक गए थे, लेकिन उनकी मौत ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बजा दिया था। वह सबसे पहले स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज उठाई थी। इनकी कुर्बानी की वजह से ही भारत माता को 15 अगस्त 1947 में आजादी मिली। धन्यवाद। आप सभी को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद आदित्य। हमारे अगले स्वतंत्रता सेनानी वे हैं जिन्हें हम सब नेताजी के नाम से जानते हैं, जिनके विषय में हमें LG3 के छात्र आमिर बताएंगे। आमिर। नमस्कार, मेरा नाम आमिर है। मैं G3 का छात्र हूँ। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताना चाहूँगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था, जो नेताजी के नाम से भी जाने जाते हैं। भारत के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ
करने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज का गठन किया था। उनके द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्र नारा बन गया। तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा उनका था, जो उस समय अत्यधिक प्रचारण में आया। उनका निधन 18 अगस्त 1945 को हुआ था। धन्यवाद। धन्यवाद आमिर। एक 16 साल का नवयुवक जिसके पीठ पर जब भी लाठी बरसती तो उसके मुंह से एक आवाज निकलती, वंदे मातरम। इस साहसी बालक के विषय में हमें LG3 की छात्रा रुखसाना बताएंगी। नमस्कार, मेरा नाम शाना है। मैं LG3 में पढ़ती हूँ। आज स्वतंत्र दिवस के अवसर पर के बारे में मैं कुछ बताना चाहती हूँ। आजाद चंद्रशेखर आजाद। आज देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वाले क्रांतिकारी आजाद चंद्रशेखर आजाद जब पहली बार अंग्रेजों की कैद में आए तो उन्हें 15 करोड़ की सजा दी गई थी, लेकिन वह देश के आजाद देखना चाहते थे और देश की खातिर वंदे मातरम बोलते हुए पीठ पर कोड़े खाते रहे। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 में हुआ था। उनका जन्म मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भावरा में हुआ था। 1920 में 14 वर्ष की आयु में चंद्रशेखर आजाद गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़ गए थे। उनकी मृत्यु 27 फरवरी 1931 अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुई थी। धन्यवाद। धन्यवाद रुखसाना। हमारे अगले स्वतंत्रता सेनानी ने भारतीयों के मन में क्रांति, आक्रोश और स्वाधीनता की आग को भड़काने के लिए स्वयं का बलिदान दिया, जिनके विषय में हमें LG4 की छात्रा नीलम बताएंगी। नीलम। सुप्रभात। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम नीलम कश्यप है और मैं LG4S2 की छात्र हूँ। मैं भगत सिंह के विषय में आपसे कुछ बताना चाहती हूँ। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब जिले के लायकपुर गांव में एक सिख परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम सरदार किशन और माता का नाम विद्यावती कौर था। 1923 में इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के बाद उन्हें विवाह बंधन में बांधने की तैयारियां होने लगी तो वह लाहौर से भागकर कानपुर आ गए। फिर देश की आजादी के संघर्ष में ऐसे रमे कि पूरा जीवन ही देश की आजादी के लिए अर्पित कर दिया। यह हमेशा ही एक बहुत बड़ा आदर्श बना रहेगा। उन्होंने भारतीय समाज में भाषा, जाति, धर्म के कारण आई दूरियों पर दुख व्यक्त किया था। अमृतसर में 3 अप्रैल 1919 में हुई जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह की सोच पर इतना गहरा प्रभाव डाला कि लाहौर में नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर भगत सिंह ने भारत की आज़ादी के लिए नवजात भारत सभा की स्थापना की। 8 अप्रैल 1929 को अंग्रेजी सरकार को जगाने के लिए बम और पर्चे फेंके। बम फेंकने के बाद वहीं पर उन्होंने अपनी गिरफ्तारी भी दी। इसके बाद लाहौर षड्यंत्र के इस मुकदमे में भगत सिंह और उनके 2 अन्य साथियों राजगुरु तथा सुखदेव को 23 मार्च 1931 को एक साथ फांसी पर लटका दिया गया। आज भी सारा देश उनके बलिदान को बड़ी गंभीरता व सम्मान से याद करता है, जिसने अपनी जवानी सहित सारी जिंदगानी देश के लिए समर्पित कर दी। धन्यवाद। धन्यवाद नीलम। कहते हैं कलम में बहुत ताकत होती है। हमारे अगले क्रांतिकारी अपनी साहित्यिक कलम से स्वतंत्रता संग्राम में जान फूंकने वाले हैं।
इस युग दृष्टा के विषय में LG4 की छात्रा ज्योति बताएंगी। ज्योति। सुप्रभात, मेरा नाम ज्योति है। मैं LG4S1 की छात्रा हूँ और आज इस स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बताने जा रही हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर एक अंतर्राष्ट्रीय कवि और दार्शनिक थे जिनका जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। वे साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले गैर यूरोपियन थे और एशिया में पहले नोबेल पुरस्कार विजेता थे। उन्होंने भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रगान को लिखा और उनके गीत का तमिल में अनुवाद किया गया और श्रीलंका का राष्ट्रगान बना। उन्होंने अनेक गीत लिखे जिन्होंने युवाओं को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी और गांधी जी ने उन्हें गुरुदेव की उपाधि दी, जिन्होंने जलियांवाला बाग संहार के विरोध में इंग्लिश क्वीन द्वारा दिए गए नाइट खिताब का त्याग दिया। ब्रिटिश की रानी को सीधी चुनौती ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने भारत में रक्षाबंधन को पूर्ण परिभाषित करके हिंदुओं और मुस्लिमों को एकजुट किया और उनके बीच भाईचारा स्थापित किया। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिलाने और तोड़ने के लिए एक विनाशकारी हथियार के रूप में अपनी कलम का इस्तेमाल किया। धन्यवाद। आपको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद ज्योति। जिनके सर पर टोपी और कुर्ते पे लगा लाल गुलाब जिनकी शोभा बढ़ाता है, वही हमारे अगले क्रांतिकारी हैं, जिनके विषय में LG4 की छात्रा रुखसार बताएंगी। रुखसार। नमस्कार, मेरा नाम रुखसार है। मैं LG4 की छात्रा हूँ। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उनका जन्म 1879 में इलाहाबाद में 14 नवंबर को हुआ था। उनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था, जो एक प्रमुख वकील थे। भारत आंदोलन के दौरान 1987 से पहले उन्हें भारत की स्वतंत्रता के लिए कई बार जेल भेजा गया और वे भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। जवाहरलाल नेहरू एक महान व्यक्ति थे जो जीवन भर बच्चों से बहुत प्रेम करते थे। अक्सर उन्हें चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता है और आखिरकार 1987 में 15 अगस्त को आजादी मिली थी और भारत के नागरिकों को उन्हें सही दिशा में देश के पहले भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में चुना। उन्होंने देखा कि भारत के लोगों के साथ अंग्रेजों द्वारा बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। तब उन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन में शामिल होने और अंग्रेजों के खिलाफ भारत की लड़ाई लड़ने का वादा किया। वह नारे के दाता थे, आराम हराम है। अपने महान कार्यों से देश की सेवा करने के बाद के कारण 1964 23 मई को उनकी मृत्यु एक लेखक थे। धन्यवाद। धन्यवाद रुखसार। महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलने वाले व अंग्रेज सरकार को अपने मजबूत इरादों से ललकारने वाले सरदार हमारे अगले क्रांतिकारी हैं, जिनके विषय में हमें LG4 की छात्रा नगमा बताएंगी। नगमा। नमस्कार, मेरा नाम नगमा है। LG4S1 की छात्र हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 नादियाद गुजरात में हुआ था।
इनकी मृत्यु 15 दिसंबर 1950 में लौह पुरुष माने जाने वाले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री का सबसे बड़े योगदान बंटवारे के बाद भारतीय रियासतों के भारत में विलय का है। इसके अलावा सूखा घास क्षेत्र के किसानों के लिए अंग्रेज सरकार से कर में छूट देने की मांग की। जब अंग्रेज सरकार ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया तो सरकार पटेल, महात्मा गांधी और अन्य लोगों ने किसानों का नेतृत्व किया और उन्हें कर नहीं देने के लिए प्रेरित किया। अतः में सरकार को झुकना पड़ा और किसानों को कर में राहत दे दी गई। धन्यवाद। धन्यवाद अंकमा। इसी के साथ हम इस वृत्तचित्र अर्थात डॉक्यूमेंट्री का समापन करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सौरभ। छात्र शिक्षक की जुगलबंदी के बाद अब बारी है संगीत प्रदर्शन की। इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगा LG4 के छात्र विकास चंद्रा। हमसे जुड़े हुए सभी देशभक्तों को हमारा सादर प्रणाम। मैं विकास स्वतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर एक गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसको आनंद बख्शी द्वारा लिखा गया है, किशोर कुमार द्वारा गाया है, जिसके बोल हैं, देखो वीर जवानों। देखो वीर जवानों, अपने खून पे ये इल्जाम लाए। देखो वीर जवानों, अपने खून पे ये इल्जाम लाए। माना कहे के मेरे बेटे, वक्त पड़ा तो काम न आए। देखो वीर जवानों, अपने हम पहले भारतवासी, फिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हम पहले भारतवासी। नाम जुदा है तो क्या, भारत माँ के सब बच्चे हैं भाई। अब उनके बच्चों को पाले, जो घर वापस राम लाए। देखो वीर जवानों, अपने खून पे ये इल्जाम लाए। अंधा बेटा युद्ध पे चला तो ना जा उसकी माँ बोली। वो बोला कम कर सकता हूँ मैं भी दुश्मन की एक गोली। जिक्र शहीदों का हो तो क्यों उनमें मेरा नाम ना आए। देखो वीर जवानों, अपने खून पे ये इल्जाम लाए। माना कहे के मेरे बेटे, वक्त पड़ा तो काम न आए। देखो वीर जवानों, अपने खून पे ये इल्जाम न आए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विकास। इस वीर जवानों को सतकट नमन, जिनकी वजह से आज हम रात को सुकून की नींद सो सकते हैं। धन्यवाद। अब हम बुलाना चाहेंगे RSSI के गणित के शिक्षक गौरव बग्गा को उनके एक शानदार प्रदर्शन के लिए। धन्यवाद सोमनाथ। तो सबसे पहले तो सभी लोगों को स्वतंत्रता
क्योंकि अभी अपने अपने घर में सुरक्षित रहें और सभी ठीक रहें। तो मैं एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, ए मेरे वतन के लोगों, जो लता जी ने गाया है। तो ये रहा, प्रस्तुत है। लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, ले पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल आजादी, जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली, थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय हिंद की सेना, जय हिंद,
जय हिंद जय हिंद। सभी मेरे साथ बोलिए, बोलिए भारत माता की जय। 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 धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद आपके सामने संगीत पर पेश करने के लिए मैं बुलाना चाहता हूँ विकास को। स्वतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर एक गीत जिसको जावेद अख्तर द्वारा लिखा गया है तथा सोनू निगम और रुपेश कुमार अख्तर द्वारा गाया है। आशा करता हूं कि यह गीत आपको पसंद आएगा। इसके बोल हैं, ए गुजरने वाली हवा बता। ए गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या। मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे गाँव में है जो वो गली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे। उसे मेरे प्यार का जाम दे। वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ। मेरे माँ के पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे। ए गुजरने वाली हवा जरा, मेरे दोस्तों मेरी दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा पयाम दे। उन्हें जाके तू ये पयाम दे। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा फिर अपने गाँव में, उसी की छाँव में। के घर कब आओगे, के घर कब आओगे, लिखो कब आओगे। कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। हो 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 हो। धन्यवाद। धन्यवाद विकास। अभी हम लोग कार्यक्रम की अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं। यहाँ मैं आरएसएसआई के सह प्रतिष्ठाता इंद्रनील नाग को 2-4 शब्द कहने के लिए अनुरोध कहूँगा। सुप्रभात सभी को। कई लोग ये सोच रहे होंगे कि 74 साल बाद भी हम स्वतंत्रता दिवस क्यों पालन करते हैं, क्योंकि ये दिन हमें याद दिलाता है कि कितने कुर्बानी और मेहनत से हमें आज़ादी मिली और किसी कीमत पे हम ये आज़ादी खोने नहीं देंगे। कई मुल्क हमें अभी भी अपने अधीन करना चाहती है, कभी मजहब के नाम पे, कभी जातिवाद के नाम पे, कभी भाषा के नाम पे हमें बांटने की कोशिश करती है। पर हम उनके मंसूबों को नाकाम करना है, देश को प्रगति की ओर एकजुट होकर लेकर जाना है। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। धन्यवाद। सब स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद इंद्रनील। धन्यवाद आप सभी को जो आज हमारे बीच उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को साकार किया, मनोबल बढ़ाया उन सभी बच्चों का जो हमारे देश के आने वाले समय का दायित्ववान नागरिक है। आप सभी भी अपने आप में एक फ्रीडम फाइटर है जो शिक्षा के अधिकार को इन बच्चों तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। इसके साथ मैं आज के अनुष्ठान का समाप्ति घोषणा करता हूँ। आगे के दिन आपका शुभ हो। इसी कामना के साथ मैं सोम
आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सर।